आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट से पहले यहाँ पर मैं सबसे पहले क्रिएट न्यू पेज पर क्लिक करके यहाँ पर एक पेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, जो कि 1000 बाई 1000 है, मतलब कि स्क्वायर पेज साइज। और आपको सबसे पहले एक रेफरेंस, एक इमेज को ओपन करते हैं। ठीक है, और इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेता हूँ अपने पेज के साथ, बिल्कुल यहाँ पर मर्ज। ठीक है, इसे रखते हैं यहाँ पे साइड पे और इसे कर देते हैं इम्बेड। और इस इमेज को भी यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं। ठीक है, टूगल लॉक। अच्छा जी, तो ये कुछ डिज़ाइंस है हमारे पास टाइपोग्राफी से रिलेटेड, जहाँ पर हम शेप्स और टाइपोग्राफी, ठीक है, दोनों को यूज़ करने वाले हैं। आपने शायद काफ़ी सारे इस टाइप के भी लोगो वगैरह, इस तरीके के आपने डिज़ाइनिंग वगैरह देखे होंगे। ठीक है, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं, ठीक है, या आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट परचेज़ किया है, या आप कोई ऐसा फूड, कुछ भी ऐसा खा रहे हैं जिसके ऊपर पैकेजिंग है, तो वहाँ पर आपने कुछ इस टाइप का भी लोगो देखा होगा, जहाँ पर वो जो हमारा लोगो, जो हमारा टेक्स्ट है, किसी न किसी सैम्बल्स के अंदर क्या होता है, वो टाइप हुआ हुआ होता है। ठीक है, एक मैंने क्लास में आपको ये भी सिखाया था कि आप कोई भी शेप बनाकर अपने टेक्स्ट को उस शेप्स की ही आउटलाइन पे किस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब उस शेप्स की तरह किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको क्लासेस में सिखाया है। जिसने नहीं वो वाली वीडियो देखी है तो जाके कम टू कोड यूट्यूब चैनल पे देख लेना। आज की क्लास में हम कुछ इस टाइप का डिज़ाइंस करने वाले हैं। ठीक है, डिज़ाइन देखने में तो काफ़ी ईजी है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, मैंने आपको टाइप टूल इतना डिटेल में पढ़ा दिया है कि आप लोग के लिए ये सब बनाना तो बाएं हाथ का खेल हो चुका है। तो चलते हैं अपने डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस पहले वाले डिज़ाइंस पे आता हूँ। ठीक है, ये हमने ये काम किस तरीके से करना है, कैसे ये काम होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर टाइपोग्राफी से रिलेटेड बात करूँ, तो ये जो हमारे पास ऊपर वाला टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारे पास टेक्स्ट है और जो सेंटर पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये वाला टेक्स्ट कौन से कैटेगरी में आता है, और जो सेंटर पर टेक्स्ट लिखा हुआ है ये कौन सी कैटेगरी पे आएगा। मैं आप लोगों के चैट्स को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों के चैट्स को ओपन कर रहा हूँ। तो मैंने पिछली क्लास में आपको ये डिटेल में बताया था कि टेक्स्ट वगैरह से रिलेटेड, तो जहाँ पे सेंस सेरिफ्स सेरिफ्स, ठीक है, ट्रांजिशनल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर थी। तो आप लोग के माइंड में बात अगर समझ में आ रही हो या याद आ रही हो कि यार टॉप वाला जो हमारे पास टाइपोग्राफी है ये कौन सी कैटेगरी पे आता है, और सेंटर पे जो ये लिखा हुआ है एलिसा, ये किस कैटेगरी में आता है। सेंटर सेरिफ है, अच्छा जी। मैं ओपन भी कर देता हूँ आप लोगों के सामने ये टाइपोग्राफी। ठीक है, अब सेरिफ जिसने कहा है, ठीक है, तो सेरिफ के अंदर क्या है, क्या आप यहाँ पर इसके लास्ट में देखते हो कि यहाँ पर एक टाइल्स आ रहा है। ठीक है, और ये टाइल्स भी क्या है, थोड़ा सा डायगनल शेप पर है। ठीक है, तो ये हमारा तो सेरिफ नहीं है। हाँ, ये हमारे पास हो सकता है सेंस सेरिफ, जो कि सेंस सेरिफ बिल्कुल क्या होता है, स्ट्रेट होता है, उसके अंदर कोई भी हमारे पास टाइल्स नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, ये सेंस सेरिफ है, जहाँ पर नीचे कोई भी टाइल्स इसके मौजूद नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये सेंस सेरिफ टाइपोग्राफी। और जो सेंटर पे आ रहा है ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है ट्रांजिशनल्स। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं अगर, और जी ये रहा। ठीक है, मॉडर्न और डाइडॉन। ठीक है, यहाँ भी ट्रांजिशनल्स भी है। ये हमारा देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओल्ड स्टाइल्स के अंदर जो हमारा ये टाइल्स है वो थोड़ा सा यहाँ पर डायगनल और राउंड शेप पर है, जबकि ट्रांजिशनल्स के अंदर ये क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, और यहाँ पर आप ट्रांजिशंस के अंदर ये भी देख सकते हैं कि जो इसकी राइट साइड वाली जो लाइन्स है वो क्या है, बहुत ही थीन है ओल्ड स्टाइल्स के बनिस्बत। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा डिज़ाइन है, ठीक है, वो कौन सा है, यहाँ पर ट्रांजिशनल से।
ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर देखें बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर इसी से रिलेटेड कुछ स्टाइल्स भी हैं, फॉन्ट प्रीफेसेस भी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम इनको भी यूज़ करेंगे। तो चलते हैं सर, अभी इसको इस डिज़ाइंस को हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, और डिज़ाइंस को सबसे पहले क्रिएट करने के लिए मुझे जो जिस तरीके का यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है राउंड शेप पर, तो हमें सबसे पहले इसके लिए एक राउंड सर्कल चाहिए, एक शेप। इलिप्स टूल को मैं यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, आपने इलिप्स टूल की मदद से एक राउंड ड्रॉ करना है, राउंड शेप, शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, ताकि चारों साइड्स बिल्कुल इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया। फिल कलर्स तो मुझे यहाँ पर अभी नहीं चाहिए, तो मैं नन कर देता हूँ, और स्ट्रोक कलर पे यहाँ पर मैं ब्लैक कलर को फिल कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह। तो मैं थोड़ा सा और इस तरफ ले आता हूँ ताकि दोनों साइड्स बिल्कुल परफेक्ट दिखें। पर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद अब मुझे यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट। ठीक है, फैशन ब्लॉगर। तो आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने टाइप टूल पर आना है। आप जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, कुछ आपको और भी टूल्स मिलेंगे यहाँ पे। तो अगर मुझे इसी तरह पाथ पे लिखना है, इसके पाथ पे, तो यहाँ पर जो थर्ड टूल आ रहा है टाइप होना पाथ टूल, मैं इसको चूज़ करने वाला हूँ। मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने जब आप इस पाथ पर आओगे, आपका कर्सर जब पाथ पे हो, ठीक है, तो आपने सिंपल क्लिक कर देना है। तो आपका जो टेक्स्ट है वो पाथ के अराउंड टाइप हो जाएगा। अभी मुझे यहाँ पर इतने ही सारे टेक्स्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे ओनली यहाँ पर 2 वर्ड लिखना है, फैशन ब्लॉगर। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ फैशन। ठीक है, स्पेस मैंने यहाँ पर क्रिएट किया और ब्लॉगर। ठीक है, यहाँ पर टाइप कर लिया मैंने फैशन ब्लॉगर। अब क्या काम करना है, देखिए पहली चीज़ ये, तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट के बीच में यहाँ पर स्पेसेस ज़्यादा है, टेक्स्ट यहाँ पर बोल्ड भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, टेक्स्ट को सबसे पहले बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने के लिए करेक्टर पैनल पे जाएं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं बोल्ड का, आप यहाँ पर फॉन्ट फेसेस को चूज़ करें, जो आपको सैंड सेरिफ में जो आपको फॉन्ट फेसेस मिलता है। मैं यहाँ पर पॉपिंस को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो पॉपिंस है या मॉन्टसिराट, ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो आपने यहाँ पर इनको यूज़ कर लेना है। अभी के लिए मैं यहाँ पर पॉपिंस सेमी बोल्ड इस फॉन्ट फेस को यूज़ कर रहा हूँ, और जो हमारा स्टाइल है टेक्स्ट स्टाइल वो सेमी बोल्ड है। अच्छा जी, उसके बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि अलाइनमेंट्स के लिए एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लाइन सेगमेंट टूल को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, जहाँ सॉरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैं शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर लूँगा, ताकि शिफ्ट क्या काम करता है, बिल्कुल स्ट्रेट काम कर रहा है। और यहाँ पर मैं स्ट्रोक के अंदर एक कलर भी फिल कर देता हूँ, जस्ट लाइक ब्लैक। और अब इस लाइन से रिलेटेड मैं अपनी चीज़ों को मैनेज करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास ये सिंगल लाइन आ रही है, इसके थ्रू मैं अपने फॉन्ट्स की अलाइनमेंट्स को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस जगह ले आते हैं इसे, टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, फॉन्ट स्टाइल अभी 12 पे, तो यहाँ पर मैं इसे 14, परफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे 14 किया। और 14 करने के बाद यहाँ पर मैं अगर ट्रैकिंग पर आऊँ, ठीक है, यहाँ पर करेक्टर पैनल के अंदर ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग क्या काम करेगा कि आपके करेक्टर्स के अराउंड, करेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग क्रिएट करेगा। अब किस तरह, ये देखें, अगर मैं क्लिक करूँ यहाँ पर, या तो आप यहाँ पर कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे दें, या अपने माउस के स्क्रॉलर की मदद से आप वैल्यूज़ को यहाँ पर इंक्रीज़ करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं ऐसे चेक कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं और मुझे चाहिए तो यहाँ से मैं और कर लेता हूँ। ठीक है, शायद लाइन मैंने काफ़ी नीचे ड्रॉ कर दी, इसको थोड़ा सा टॉप पे ले जाते हैं, और अब यहाँ पे दोबारा से इसकी जो अलाइनमेंट से चेंज कर लेते हैं, जूम थोड़ा सा कर लेते हैं भाई, ये परफेक्ट, यहाँ बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पर ट्रैकिंग को थोड़ा सा और इंक्रीज। ठीक है, ये देखें, ये बिल्कुल जो ये लाइन इसके साथ ये ऐड हो रहा है हमारा टेक्स्ट। ठीक है, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट। अब चाहे तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ।
उसके बाद क्या काम है कि इसी तरीके से नीचे भी यहाँ पर टेक्स्ट टाइप हुआ हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नीचे भी टेक्स्ट है। तो यहाँ पर मैं सेम काम ये करता हूँ कि इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं। किस तरह डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट। जो बैक वाला डिज़ाइन है उसको यहाँ पर मैं ऑफ कर दे रहा हूँ हाइट, और इसे सबसे पहले मुझे किस तरीके से ड्रॉ करना है, बॉटम पे और अंदर के साइड, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं इसी लाइन के ऊपर क्लिक करके इसको सबसे पहले तो अंदर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, माउस की मदद से। और इसकी अलाइनमेंट्स को भी हम यहाँ पर सेट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे इस जगह, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर भी एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले अपने टेक्स्ट टाइप टूल लेके अपने टेक्स्ट को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि एलिसा विलियम्स यहाँ पे लिखना है हमें, तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ एलिसा, स्पेस देते हैं यहाँ पर और विलियम्स। और एक और यहाँ पर मैं लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। शिफ्ट के साथ यहाँ पे बिल्कुल इस तरह कलर यहाँ पर मैं ब्लैक, और यहाँ से स्वैप कर देते हैं ताकि फिर से आउटलाइन में ये कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा सा इसको टॉप में रखते हैं इस जगह, और यहाँ से टेक्स्ट को थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, परफेक्ट, ठीक है जी। और सेटिंग थोड़ा सा और यहाँ पे करना है, जैसे कि इसे मैं यहाँ पर लाइन से ऐड कर लेता हूँ, और स्पेसिंग यहाँ पर थोड़ी सी और मुझे, ट्रैकिंग यहाँ पर मुझे थोड़ा सा और लग देना पड़ेगा, ठीक है, परफेक्ट। अब ये हमारे लाइन से बिल्कुल अलाइन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा जी, लेकिन एक मुझे काम ये करना है कि ये हमारा एक बेस लाइन है, ठीक है, ये जो एक पाथ आप देख रहे हो ये टेक्स्ट का क्या है, बेस लाइन। मुझे ये वाला टेक्स्ट अपने बेस लाइन के नीचे रखना है। अभी ये अंदर की तरफ है, मुझे नीचे चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास सेट द बेस लाइन शिफ्ट का एक ऑप्शन आ रहा है करेक्टर पैनल के अंदर। इसे यहाँ पर मैं माइनस की तरफ ले जाता हूँ, मतलब माइनस करूँगा तो ये चीज़ें बाहर की तरफ आएंगी, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर -11 कर दिया, तो ये बेस लाइन के बाहर शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है, जैसा मैं चाहता हूँ। यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा डिज़ाइन अभी तक क्रिएट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखें क्या काम करना है कि यहाँ पर भी एक हमारे पास पाथ है, राउंडेड पार्ट यहाँ पर भी। तो उसके लिए मुझे काम ये करना है कि एक और यहाँ पर राउंड सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट, इन्हें पहले यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं, ठीक है। सेंटर पॉइंट पर आते हैं, शिफ्ट और ऑल्ट का बटन प्रेस करके सेंटर से लाइन अपने इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ फिल से हटा के स्ट्रोक में। अच्छा, मुझे कौन सा यहाँ पर पार्ट चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ ये वाला एक पार्ट चाहिए और यहाँ से ये वाला एक पार्ट चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर काम ये कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं इस स्ट्रोक की जो वेट है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे अभी 1 पेटी है, मैं 2 कर लेता हूँ, 2 भी नहीं शायद, मुझे यहाँ पर 3, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐसे 3 कर लिया। और उसके बाद जो स्ट्रोक है हमारा अभी वो सेंटर पर है, तो इसे मैं स्ट्रोक पर जाके यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड, मतलब वो इनसाइड पर आ जाए, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करना है देखें, यहाँ पर मैं कुछ पार्ट्स को डिलीट करने के लिए रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और यहाँ पर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैं इन दोनों शेप्स की अलाइनमेंट सेंटर पर रखना चाहता हूँ, तो शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मैं इसे अपना की ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। जो हमारा ये राउंडेड शेप है, इसको यहाँ पर मैं दोबारा से क्लिक करके इसको अपना की ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ताकि इस की ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे
ये वाला जो हमारा टूल, ये वाला जो शेप है रेक्टेंगल टूल, वो सेंटर पर है। यहाँ से कर लेते हैं अलाइन मिडल। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर पर आ चुका है, परफेक्ट। अब क्या काम करना है, देखिए मुझे ये वाला एक पार्ट चाहिए जो इसके अंदर आ रहा है, ये एक पार्ट, दूसरा पार्ट। ठीक है, बाकी ये सारे पार्ट्स मुझे क्या करने हैं, डिलीट करने हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, सिंपल सा एक टूल है हमारे पास, शेप बिल्डर टूल। ठीक है, मैंने क्लिक किया शेप बिल्डर टूल पे, ऑल्ट प्रेस कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन आ जाए, मतलब कि ऑल्ट से ये होगा कि हमारे पास अभी पॉजिटिव है, तो ऑल्ट प्रेस करूँगा तो हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करते हैं दोबारा से, शिफ्ट प्रेस करके, शिफ्ट एम प्रेस करेंगे तो आपके पास शेप बिल्डर टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या काम करना है, ऑल्ट का बटन प्रेस करना है और इन चीज़ों को माइनस कर देना है। इस पार्ट को भी यहाँ पर मैं माइनस, इस आउटलाइन को भी सेम, इसे भी और इसे भी कर देता हूँ, और इस पार्ट को भी, सॉरी, कंट्रोल जेड, ऑल्ट प्रेस करके इस पार्ट को, एंड देन फिर इस पार्ट को यहाँ पर मैं डिलीट कर, ये देखो, और ये हमारा शेप जो है वो बिल्कुल रेडी है। देन उसके बाद एक लाइन, मुझे लाइन सेगमेंट टूल की नीड है ताकि मैं टॉप पे और बॉटम पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकूं। तो यहाँ पर मेरे पास लाइन सेगमेंट टूल आ रहा है, शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करते हैं इस लाइन को। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ किया, ये सेंटर पर है, जी हाँ बिल्कुल सेंटर पर है। स्ट्रोक इसका 3 है, इसका भी 3 है। ठीक है जी, ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक हम कॉपी ले लेते हैं और इसे रखते हैं बॉटम पे, परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद सेंटर पे यहाँ पर हमें काम क्या करना है, टाइप करना है एलिसा। तो यहाँ पर टाइप टूल लेते हैं, टी प्रेस भी कर सकते हैं आप सिर्फ। यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ एलिसा, और जो इसका फॉन्ट फेस है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल को यूज़ करता हूँ, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन बोल्ड, साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके, या आप चाहें तो यहाँ से भी, जो आपका करेक्टर पैनल है यहाँ पर फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं अपने इस ऑप्शन को, मतलब कि आपको साइज़ को स्केल अप या स्केल डाउन करना है टेक्स्ट का। और ट्रैकिंग को मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, अभी 482 ट्रैकिंग है, वो इसलिए क्योंकि हमने जो टॉप और बॉटम पे जो वर्ड्स लिखे हैं वो उसके लिए। यहाँ पर मुझे कोई भी स्पेसिंग नहीं चाहिए, ट्रैकिंग, और यहाँ पर इसके साइज़ को थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं, जैसे कि 47, परफेक्ट, और इसे रखते हैं यहाँ पे सेंटर पे। ठीक है जी हाँ, और यहाँ पर जो हमारा एक लोगो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल सा काम था, बस चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना था। इसको सबको आप सिलेक्ट करके लाजमी क्या करें भाई, यहाँ पर कुछ मैंने लेयर्स को लॉक किया हुआ है इसलिए वो सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो इनको अनलॉक कर देते हैं और दोबारा से इन सबको सिलेक्ट करके बना लेते हैं ग्रुप, कंट्रोल जी प्रेस करके। ठीक, और ये हमारा एक लोगो रेडी हो चुका है। तो इस टाइप के भी आप लोगो वगैरह बना सकते हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि इस टाइप का लोगो, ठीक है, इसको हम एज आगे जाके हम टाइप्स ऑफ लोगो भी पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के लोगो हैं, तो आपको कौन सा लोगो कब बनाना चाहिए, ये भी बहुत डिटेल में क्लास होने वाली है आगे जाके इंशाल्लाह। तो इसको आप क्लास को, उस क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर देखिए एक लोगो हमारा बिल्कुल रेडी है, सेम बिल्कुल। तो यहाँ तक चीज़ें शायद आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी कि हमने ये वाला लोगो किस तरीके से बनाया। ऐसा ये भाई चीज़ें आई समझ में। अच्छा जी, आ गई है। ठीक है, तो आप लोग का भी असाइनमेंट यही होने वाला है कि आपने इसी टाइप का लोगो बनाना है। मैं आपको ये इमेज सेंड कर दूंगा, आपने इन चारों लोगोस को मुझे बना के कम टू कोड टास्क ग्रुप जो है हमारा फेसबुक का, उसके अंदर आपने सबमिट करना है। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये एक और लोगो आ रहा है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। देखें, इसमें भी वही काम है, इसमें भी सेम टू सेम वही काम है जैसे हमने टॉप पे टाइप किया टेक्स्ट, बॉटम में टाइप किया। ठीक है, सेंटर पे आप यहाँ पर RW लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो काम हुआ है, ठीक है, यहाँ पर जो ये लाइंस आ रही हैं, ठीक है, ये लाइंस आपके तरीके से शॉर्टकट में किस तरीके से बन सकती हैं, वो कौन से ऐसे टूल्स हैं
इनकी मदद से ये हम बना सकते हैं कुछ इस टाइप का डिज़ाइन। कोई बताना चाहेगा, हैंड रेस करके मुझे बता सकता है वो। जी फहमीदा, बताएं जी, कौन से टूल्स की मदद से, कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम बना सकते हैं। पॉलीगॉन इन्वेलप डिस्टॉर्ट से, इन्वेलप डिस्टॉर्ट से तो शायद, हाँ काफ़ी हद तक बना सकते हैं, लेकिन और इससे भी कुछ इजी पार्ट्स हैं, हमने पिछली क्लासेस में इसको पढ़ा है, इस टूल को। हाँ भाई, किसी किसी के इल्म में है ये बात कि कौन सा ये टूल है जिसकी मदद से हम ये शॉर्टकट काम कर सकते हैं। चले जी फिर, मैं ही आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा एक टूल है, ठीक है। यहाँ पर वो कौन सा टूल है, सबसे पहले आप यहाँ पर काम ये करें, एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको स्ट्रोक कलर ब्लैक असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपको ब्लैक सही से नज़र नहीं आए ग्रे के ऊपर तो वाइट असाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से 2p टिक इसके स्ट्रोक की वेट कर देते हैं, ठीक है। अब शायद आप लोग को क्लियर नजर आए। यहाँ पर मुझे कितने स्टेप्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा एक सेंटर पर आ चुका है। ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसके साइज को यहाँ पर कम कर देता हूँ। सेम यहाँ पर मैं इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ, ऑल्ट प्रेस करके टॉप पे रखते हैं, ठीक है। स्मार्ट गाइड आपका ओपन होना चाहिए, चेक लगा होना चाहिए, ताकि ये आपको इंटरसेक्ट बता दे स्मार्ट गाइड। अब मुझे ये हमारा एक पार्ट आ गया और ये एक पार्ट आ गया लास्ट पर, और सेंटर पर एक पार्ट, और बीच में इन दोनों के कितने हमारे पास स्टेप्स हैं, 2 लाइन से। तो यहाँ पर मैं ये काम कर सकता हूँ कि ब्लेंड टूल पर जाऊँ। ब्लेंड टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास देखो ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाइड स्टेप्स का, स्मूथ कलर्स का मैंने आपको बताया था, स्पेसिफाइड स्टेप्स का और स्पेसिफाइड डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्पेसिफाइड स्टेप्स, ठीक है। ओरिएंटेशन आपका अलाइन टू पेज होना चाहिए, ठीक है। अलाइन टू पाथ करेंगे तो वो पाथ जिस तरह आपका मूव होगा, आपका लाइंस भी उसी तरीके से डायगोनल शेप पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अलाइन टू पेज ओके करें, देन सिंपल एक पॉइंट पर क्लिक करें आप और यहाँ से चले जाएं सेंटर वाले पार्ट पे, ठीक है। और यहीं से सेंटर वाले पार्ट से आप चले जाएं टॉप वाले पार्ट पे। तो यहाँ पर आपके ये पार्ट्स क्रिएट हो चुके हैं, सेम बिल्कुल जैसे यहाँ पर ये ड्रॉ हुआ हुआ है। अब चाहें तो आप इसको काम ये करें कि ऑब्जेक्ट पे जाएं, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो 2 लाइन है ये आपका पाथ है, ये आपके पास मेन ऑब्जेक्ट नहीं है आपका, ठीक है। तो इनको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे जाएं और यहाँ से एक्सपेंड, एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइन आ जाएगा, आपने ओके करना है। तो अब ये आपका ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। राइट क्लिक करके आप अनग्रुप भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग आप मैनेज कर सकते हैं और बाद में आपको अपने साइज़ को, जैसे कि यहाँ पर मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, दैट्स परफेक्ट। यहाँ पर देखिए बिल्कुल वही साइन हमारा क्रिएट हो चुका है जैसे यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब आपके पास ये एक साइन है लेफ्ट साइड वाला, आपको राइट साइड पे बनाना है। आप राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म पे जाएं और रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट पे जाने के बाद इसकी एक आपने कॉपी ले लेनी है। तो यहाँ पर आपके पास इसकी एक कॉपी भी आ चुकी है जिसको आप राइट और लेफ्ट साइड पर इस तरीके से ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये ब्लेंड टूल की मदद से ये काम बहुत ही ईजी हो जाएगा आपका। क्लियर है स्टूडेंट, ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। ये वाला भी एक लोगो शायद आपको आ गया होगा समझ में, परफेक्ट, ईजी है काफ़ी, ऐसा ही है। आगे चलते, ठीक है। अच्छा जी, उसी के नीचे अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो ये भी हमारा एक ट्रेडिशनल सा आप कह लें या मॉडर्न या डाइडो, इसको अगर आप टाइपोग्राफी फेसेस बोलें तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपने किस तरीके से टाइप करना है आपको पता है, ऊपर आर ओ है, नीचे एस ई है। तो यहाँ पर आपके 2 रॉज हैं,
ठीक है। और टॉप पे वही काम है, सेंटर पॉइंट पे दोनों तरफ एक सर्कल ड्रॉ हुआ है और इसी सर्कल के बाद से यहाँ पर सारे टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट हमारे पास वही फॉन्ट साइज है इसका नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर ट्रैकिंग ज़्यादा है, हर वर्ड्स के अंदर स्पेसिंग ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों में फोटोग्राफी पर भी आप देखें तो यहाँ पर स्पेसिंग है काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पर बॉटम पे रोज विलियम्स के अंदर भी हमारे पास ट्रैकिंग, जो हम करेक्टर्स के अंदर ये अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो आप यहाँ से ट्रैकिंग को ज़्यादा कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। ठीक है, तो आपने ये भी बहुत सिंपल सा लोगो है, आपने इसको भी क्रिएट करना है। अच्छा, लास्ट में चलते हैं अपने इस वाले लोगों की तरफ। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या है, मुश्किल है। ऐसा ही किसको ये मुश्किल लोगो लग रहा है, हैंड रेज करें सारे, जिसको ये मुश्किल लग रहा है ज़रा हैंड रेज करें। अच्छा जी, आप लोगों को लग रहा है मुश्किल, ठीक है, समझ गया। मैं आसान कर देता हूँ, काफ़ी आसान कर देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं किस लिए हूँ, आसान करने के लिए। ठीक है, चीज़ों को सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि एक इलिप्स टूल को ड्रॉ कर लेना। ठीक है, इलिप्स को यहाँ पर एक इलिप्स शेप को आपने ड्रॉ कर लेना है, और आउटलाइन आप कोशिश करेंगे ब्लैक रखें। ठीक है, स्ट्रोक आपका 2 pt, 2 पॉइंट्स बिल्कुल परफेक्ट है। आप 3 भी करना चाहें तो आप 3 कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे 3 कर दिया। अब इस साइड पे हमारे पास क्या है, डॉटेड आ रहा है, डॉट डॉट, और यहाँ पर हमारा है बिल्कुल सॉलिड कलर। तो देखिए बहुत ही ईजी है, और इसके अंदर जो यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा स्क्रिप्ट फॉन्ट फेसेस है। ठीक है, स्क्रिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो आपके सिस्टम में भी काफ़ी सारे स्क्रिप्ट फोटोग्राफी जो फॉन्ट फेसेस है वो इंस्टॉल्ड होंगे, लेकिन आपको मैंने कुछ द फॉन्ट के नाम से एक वेबसाइट बताई है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं दोबारा से आप लोगों को दिखाऊँ द फॉन्ट, ठीक है, thefont.com, ये एक वेबसाइट है जहाँ से आप स्क्रिप्ट फॉन्ट फेसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास देखें स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है कैलीग्राफी, स्कूल्स, हैंड राइटिंग, ब्रश। आप किसी भी यहाँ पर स्क्रिप्ट वाले सब स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करके आप फॉन्ट फेसेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए काफ़ी सारे आ रहे हैं, ये सब स्क्रिप्टेड है। ठीक है, तो आप यहाँ से यूज डाउनलोड कर सकते हैं, और आपके पास दूसरी वेबसाइट है गूगल फॉन्ट्स, तो वहाँ से भी आप स्क्रिप्ट फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये तो चलो आप लोग डाउनलोड कर लोगे, आप लोग टेक्स्ट भी टाइप कर लोगे। यहाँ पे सेंटर पर भी क्या करना है, इसके अंदर एक और आपने टूल लेना है और इस तरीके से टाइप कर देना है। ठीक है, मतलब कि टूल से मुराद इसी शेप्स को आपने कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा इसका साइज जो है वो कम करके टाइप ऑन अ पार्ट टूल की मदद से टेक्स्ट को टाइप करना। अभी जो हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि यार हाफ हमारे पास सॉलिड और हाफ में यहाँ पर डॉटेड स्ट्रोक आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या काम करेंगे, देखें बहुत ही ईजी है कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ और एंकर पॉइंट्स को यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, मतलब कि सेपरेट। यहाँ से हम आते हैं जहाँ पर रेजर टूल है उसी के अंदर सीजर टूल है, आप क्लिक करें इस एंकर पॉइंट से लेकर इस एंकर पॉइंट पर, ताकि सीजर टूल क्या करता है, एंकर टू एंकर पॉइंट को वो डिलीट कर देता है। तो ये हमारा एंकर पॉइंट अलग हो चुके हैं और ये एंकर पॉइंट हमारा अलग हो चुका है। काम क्या करना है, आपने इस एंकर पॉइंट को आप मतलब इस पाथ को आप सिलेक्ट करें, स्ट्रोक पर जाएं। सबसे पहले ये चीज़ कर लें कि आपका जो स्ट्रोक है वो राउंड कैप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है डैशेस लाइन पे, डैश लाइन पर क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका डैश है वो 0 होना चाहिए, और गैप पे आप यहाँ पर वैल्यू को सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी 5 है, मैं और थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूँ, और जैसे कि 5 या 4, चलिए जी 4 कर लेते हैं, और ये 0 ही रहने देते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड, परफेक्ट। और कोशिश ये आपने करना है कि अलाइन डैशेज टू कॉर्नर्स एंड पाथ एंड्स एडजस्टिंग लेंस टू फिट, इस वाले ऑप्शंस पे आपने क्लिक कर लेना है, क्योंकि ये क्या काम करेगा, जो आपका बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट है ये वहीं से डॉटेड को स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट हो चुका है। इसके स्ट्रोक्स को हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, जैसे कि 3 से हम यहाँ पर इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा बोल्ड हो जाए। और लास्ट में ये काम करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके 45 डिग्री एंगल इसका हमें रोटेट कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखें बिल्कुल वही डिज़ाइन हमारा क्रिएट हो चुका है।
सिलेक्ट करके इसको कंट्रोल जी प्रेस करके हम ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या काम करना है देखिए, बहुत ही सिंपल। एक और यहाँ पर मैं इलिप्स टूल, इलिप्स शेप को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ सेंटर से। यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं लॉक कर देता हूँ, टॉप वाला इसे मैंने यहाँ पर कर दिया लॉक, ताकि ये मूव ना। इलिप्स टूल लेते हैं, सेंटर पर आते हैं और सेंटर इसका भाई कहाँ है, ये आ रहा है सेंटर नहीं जी। चलिए ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले स्ट्रोक के अंदर हम डैशेस लाइन को हटा देते हैं ताकि ये सॉलिड कलर आ जाए। ठीक है, और इसे रखते हैं सेंटर पे इसके। ठीक है, बाद में हम इसको ज़रा अलाइंस भी अभी कर लेंगे। थोड़ा सा साइज को और इंक्रीज कर लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। इसको काफ़ी हाई है, मैं यहाँ पर 150 इसको असाइन करता हूँ। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके कर लेता हूँ अलाइन सेंटर और अलाइन मिडल। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर एंड मिडल पर आ जाएंगे। अब दोबारा से मैं इस वाले टॉप वाला जो हमारे पास शेप है, जो डिज़ाइन है, इसको लॉक कर देते हैं और इस वाले के ऊपर वर्क करते हैं। टाइप टूल पर जाने के बाद टाइप ऑन अ पाथ क्लिक करते हैं यहाँ पर और टाइप कर देते हैं जैसे कि विवियान जैक्स। टेक्स्ट साइज सबसे पहले हमें स्मॉल करना है, मतलब कि स्केल डाउन। यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे 12 pt। और जो हमारा फॉन्ट स्टाइल से उसको यहाँ पर मैं कर लेता हूँ रेलवे। ठीक है, जो फॉन्ट फेस यहाँ पर मैं रेलवे इसे कर लेता हूँ, रेलवे लाइट। उसके बाद जो हमारा बेसमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो रहेगा और यहाँ पर ट्रैकिंग को मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, ट्रैकिंग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ रहा है हमें। तो अब इसको अलाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर नीड है एक लाइन सेगमेंट टूल की। ठीक है, ताकि मैं इसको बिल्कुल अलाइन कर सकूँ। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट टूल लेते हैं, एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और स्ट्रोक कलर असाइन कर देते हैं ब्लैक और इसे टॉप पे इस जगह, परफेक्ट। अब यहाँ पर दोबारा से ट्रैकिंग पर आते हैं और यहाँ पर ट्रैकिंग को और इंक्रीज करते हैं। अभी तक जो मैंने ट्रैकिंग है वो 700 तक मेरी चली गई है, शायद ये 800 तक जाए और 800 से भी ये अब चली गई है 875। ठीक है, 875 यहाँ पर मैंने ट्रैकिंग को ऐड किया। दैन उसके बाद क्या काम करना है हमें, अच्छा ये जैक्सन था, मैंने सही से देखा नहीं। चले कोई बात नहीं, आप लोगों ने करेक्ट कर लेना इसे। और सेंटर पे भी कुछ इसी तरह टाइप का आपने टेक्स्ट लिखना है। और जो आपका लास्ट पॉइंट है वो है फैशन ब्लॉग, वो तो आप सिंपल टाइप टूल की मदद से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि फैशन और लास्ट में ब्लॉग। ठीक है, यहाँ पर मैं ट्रैकिंग सबसे पहले ज़ीरो कर देता हूँ, मुझे ट्रैकिंग ज़ीरो चाहिए। ठीक है, या थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैकिंग को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे ऑल कैप्स रखना है। ट्रैकिंग यहाँ पर मैं 100 या 200 रख लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने 200 इसको ट्रैकिंग दिया और इसे कर लेते हैं सेंटर। पैराग्राफ पे जाके इसे अलाइन सेंटर और रखते हैं बॉटम पे। ठीक है, यहाँ पे इस जगह। ठीक है, और जो सेंटर पे लिख कर आ रहा है ये इसको भी टाइप कर लेते हैं टाइप टूल। और यहाँ पर जैसे कि विवियान यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ, ऑल कैप्स नहीं चाहिए, मैं अनचेक कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ स्क्रिप्ट फॉन्ट्स को यूज़ करता हूँ, जैसे कि एक मेरा बहुत ही फेवरेट फॉन्ट है बियॉन्ड द माउंटेन, मैं यहाँ पर उसे यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके मैं साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ और ट्रैकिंग यहाँ पर ज़ीरो बिल्कुल।
ठीक है, और इसे मैं रख लेता हूँ सेंटर पे। ठीक है, इन सबको सिलेक्ट करते हैं और इसे हम बना लेते हैं ग्रुप। कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, कंट्रोल जी ग्रुप, और ये भी हमारा एक जो लोगो है वो रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप्स के भी आप बहुत सारे जो है ना लोगो वगैरह इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हो टाइप टूल की मदद से। और करेक्टर टैब्स जो हमने पढ़ा है कि भाई करेक्टर्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन है, किस तरीके से उन्हें हमें यूज़ करना है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे लोगो हैं जो कि क्लाइंट्स आपसे वर्क करवा रहे होते हैं, इस टाइप के लोगो बनवा रहे होते हैं। ठीक है, आपने भी यहाँ पर देखा कितने सिंपल सिंपल से लोगो हैं। तो काफ़ी सारे ये सारे जो लोगो हैं, ये काफ़ी डिज़ाइनर्स जो होते हैं, जो डिज़ाइनर्स वगैरह ये लोग बनवा रहे होते हैं इस टाइप का लोगो। तो ये थी आज की क्लास हमारी। ठीक है, आप लोगों का टास्क भी यही है कि आपने ये चारों लोगो बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। फॉन्ट फेसेस आप भले फॉन्ट स्टाइल्स आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, टाइपोग्राफी आपकी सेम होनी चाहिए, मतलब कि जहाँ पर सैंस सेरिफ यूज़ हुआ हुआ है वहाँ पर आपने सैंस सेरिफ यूज़ करना है, जहाँ पे सेरिफ यूज़ है वहाँ पर आप सेरिफ यूज़ करें। ठीक है, फॉन्ट फेसेस आप चेंज कर सकते हो और फॉन्ट स्टाइल बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है, आज की क्लास में हमने टाइप टूल से रिलेटेड कुछ लोगोस वगैरह क्रिएट किए। ठीक है, और बहुत सारे नई चीज़ें भी यहाँ पर सीखे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की क्लास यहीं तक।